झनक को हराने के लिए शुभो ने कस ली अपनी कमर। शुभो ने कहा सभी के सामने झनक को नाजायज। क्या वो जिता देगा सृष्टि मुखर्जी को यह केस? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ सीरियल झनक का प्रोमो सामने आ चुका है, जहां हम देख पा रहे हैं कि सुबो जो है सृष्टि मुखर्जी का केस लड़ रहा है। ऐसे शो में तो सुबो को बहुत ही बड़ा वकील दिखाया गया है। ऐसा दिखाया जाता है कि वह बहुत ही बड़ा वकील है। वह कभी भी केस कोई हारता नहीं। और साथ ही जब अब सृष्टि मुखर्जी जो है उसके रिश्तेदार हैं, मतलब अर्शी की माँ है, तो वह केस उनका केस ना लड़े, तो अब उसने ठान लिया है कि मैं यह केस लड़ूंगा और यह केस आपको जितवा के भी रहूँगा, चाहे आप गलत भी क्यों ना हो ना, तब भी मैं केस आप ही को जिता पाऊँगा। वैसे यह बात बहुत बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ कहता है और उसके चेहरे पर भी काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आता है। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी काफ़ी परेशान हो जाती हैं जब उसे ये पता चलता है कि झनक और बृजभूषण के पास उसके खिलाफ कोई सबूत है, क्योंकि अगर वह सबूत लेकर कोर्ट में चले गए तो सृष्टि मुखर्जी गलत साबित हो जाएंगी, वह एक केस हार जाएंगी, फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद। लेकिन खुद को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए वह चली जाएगी सुबो के पास। तो उसे मिलने वाला है शुभो बोस का साथ, या शुभ बोस फुल ऑन तैयार है दृष्टि मुखर्जी का केस लड़ने के लिए। यहाँ शुभ कहता हुआ नजर आ रहा है कि वह उर्वशी थी, यानी जिसके जनक अपनी माँ कहती है, वह तो कैसे कैरेक्टरलेस औरत थी, क्योंकि उस टाइम जो है सृष्टि मुखर्जी काफ़ी नाम कमा चुकी थी। वह उनको रोल मॉडल बनाने और मानने लग गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जो जो सृष्टि मुखर्जी करेगी ना, मैं भी वही करूँगी, तो मेरा भी नाम होगा, मेरा भी इज्जत होगा। लेकिन नाम और इज्जत कमाने के लिए वह गलत राह पे चल पड़ी और नाजायज़ बच्चे को जन्म दिया। ये जो झनक आपके सामने बैठी हुई है नज़र आएगी, और यह नाजायज़ है। ये झनक की माँ के बारे में इतना सब कुछ गलत कहा जाता है तो झनक को काफ़ी गुस्सा आता है। वो वहाँ बिना परमिशन के ही खड़ी हो जाती है और अपनी माँ के लिए बोलने लग जाती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा गंदा बोलने के लिए? कोई नाजायज़ औलाद नहीं है। मेरे पिता हैं बृजभूषण, और ये जो औरत, घटिया औरत बैठी हुई है, इसी ने मुझे जन्म दिया है। यह मेरी असली माँ है, मतलब जन्म देने वाली माँ। हाँ, मुझे पालने पोसने वाली माँ उर्वशी रैना है और उसको ही मैंने अपनी माँ मानती हूँ। मैं बस इस औरत को सज़ा दिलाना चाहती हूँ और मेरे पास भी जनक इसके कई सबूत हैं। दोस्तों आप देखने वाले हैं सुबह जब जानक का नाजायज़ कहता है तो वह कहता है कि मेरे पास सबूत भी है इसके खिलाफ। तो आखिर ऐसा कौन सा सबूत है सृष्टि मुखर्जी के पास जो उसने शुभो को दे दिया है, और जिससे यह साबित हो जाएगा कि झनक नाजायज़ है, झनक को नाजायज़ है कि नहीं? तो क्या उन्होंने गलत सबूत बनाया है, मतलब झूठा सबूत तैयार किया है, या अगर कोई सबूत है और नहीं भी है तो उसके साथ छेड़खानी की है? क्योंकि सुबह बहुत ही चालाक इंसान है, वह भी यह बात अच्छे से समझ गया है कि झनक और बृजभूषण का केस काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी वो तैयारी के साथ आए हैं। अगर उनके पास सबूत हुआ ना तो 100% वही केस जीतने वाले हैं। लेकिन मैं यह लड़ रहा हूँ सृष्टि मुखर्जी का केस। सृष्टि मुखर्जी की कोई साधारण इंसान नहीं है, उनका भी काफ़ी नाम इज्जत शोहरत है। अब मैं इनका केस लड़ रहा हूँ, मेरी भी काफ़ी नाम है, बहुत ही हाई प्रोफाइल वकील हूँ। अगर मैं यह केस हार जाता हूँ तो मेरी भी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद ही क्यों ना अपनाना पड़े, झनक को ये केस जीतने ही नहीं दूंगा। कुछ ना कुछ तो हम ऐसा जरूर करेंगे कि ये लोग केस हार जाएं। सृष्टि मुखर्जी के साथ मिलकर सुबह ने क्या छेड़खानी कर ली है सबूत के साथ। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे कोर्ट रूम में भी झनक की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है। शुभो भी कई लांछन लगाएगा झनक के ऊपर, कि इवन यहाँ तक कि झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते के ऊपर भी कई लोग बोलेंगे कि मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, इसकी वाइफ है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में आती है। इसकी माँ जैसे कैरेक्टर लेस थी, वह भी वैसी ही लड़की है। झनक के बारे में इतना गंदा गंदा जब बोला जाएगा तो अनिरुद्ध कहाँ झनक का साथ देगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका बाप बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ने वाला झनक की बेइज्जती करने में। तो यहाँ सब अब अपने पिता के खिलाफ जाकर झनक का साथ देगा और कोर्ट रूम में बताएगा कि झनक मेरी पत्नी है, वो भी कोई कैरेक्टरलेस औरत नहीं है, मेरी उससे शादी हो चुकी है, आप लोग ने हमारी शादी नहीं मानी
और हमारा गलत तरीके से तलाक करवा दिया। अभी भी झनक को अपनी पत्नी मानता हूँ और आप प्लीज़ झनक के बारे में इतना गंदा नहीं बोल सकते। तो दोस्तों यहाँ झनक अनिरुद्ध का एक अलग ही कैरेक्टर और अलग ही मैटर चल रहा होगा। यहाँ बताया जा रहा है ब्रिजभूषण झनक काफ़ी मशक्क़त करने वाले हैं केस जीतने के लिए, काफ़ी सारे सबूत लाएंगे, काफ़ी गवाहों को भी प्रेजेंट करेंगे, लेकिन दो शैतानों को जो हाथ मिलाया है इस केस को जीतने के लिए वह बहुत ही गलत ही बहुत ही हदें पार करेंगे। वह भी कभी सबूतों के साथ छेड़खानी करेंगे, उसे बदल देंगे, पैसे खिलाएंगे और सबको कन्विंस करें। और दोस्तों अंत में क्या होगा? अंत में यही होने वाला है कि झनक का यह केस हार जाएगी। जी हाँ, झनक ये केस हार जाने वाली है। तो नहीं जीतने वाली केस इतनी आसानी से। हाल ही में दोस्तों मेकर्स ने सृष्टि मुखर्जी को एक्सपोज कर दिया, तो इतनी आसानी से अब उसे जेल नहीं भेजने वाले। अभी उसे इतनी आसानी से सज़ा हो जाएगी ऐसा तो हो नहीं सकता। अब इस चीज़ों को कुछ बहुत लंबा खींचा जाएगा। तो यहाँ पे झनक जो है लड़ाई लड़ती है रहेगी, लेकिन सृष्टि मुखर्जी को जेल नहीं हो भेजा जाएगा, उसे सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों इन सभी चीज़ों का जो शिकार बनने वाला है वह है ब्रिजभूषण। पंडित ब्रिजभूषण को यहाँ मारने की फिराक में है यह लोग, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह लोग सच में पंडित ब्रिजभूषण को ख़त्म कर देंगे और उसे मार देंगे जान से, क्योंकि अभी झनक के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को दिखाया जा रहा है और वो सबसे लड़ रही है, सबको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और उसके बदले तेवर और इतने कॉन्फिडेंस अंदाज की वजह से सब लोग हैरान हो जा रहे हैं। तो झनक को यहाँ पे तोड़ने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए उसके पिता के ऊपर हमला कर दिया जाएगा। ऐसे भी दोस्तों शो के दौरान कई बार पंडित ब्रिजभूषण अपनी मौत की बात कर चुका है। वह बार बार कहता है मैं मर जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। झनक भी नाराज़ होकर उसे चुप करा देती है और कहती है आप बार बार मरने की बात मत कीजिए। दोस्तों अब बार बार उनके डायलॉग में यह दिया जाता है कि मैं मर जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा, तो इसका मतलब मेकर सच में इन्हें मारना चाहते हैं, उन्हें ख़त्म कर देंगे। फिर झनक के साथ यही होगा कि वह कमज़ोर पड़ जाएगी, अपने पिता की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अपनी माँ तो चली गई उसे छोड़कर, उसे कितने दिनों बाद पिता मिले थे, वो भी उसके छोड़कर चले जाएंगे। इतना प्यार करने वाला पिता इतनी, और सृष्टि मुखर्जी उससे छीन लेगी। यहाँ पे झनक जो है अनाथ हो जाए और झनक यहाँ काफ़ी ज़्यादा रोने बिलखने लगती है और उसे फिर से जो है कमज़ोर कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। यहाँ उसका सहारा बनेगा अनिरुद्ध। फिर से वही चीज़ रिपीट की जाएगी। जब झनक की माँ मरी थी तो अनिरुद्ध उसका सहारा बना था, अनिरुद्ध ने उससे शादी कर ली थी, उसे अपने घर ले आया गया था, उसे सहारा दिया था। तो वही मिस्ट्री दोबारा से रिपीट होने वाली है। झनक के पिता की मौत हो जाएगी और फिर से उसका हाथ थामे, और वैसे तो हाथ ही थाम लिया है, फिर वह उसे अपने घर लेकर आने वाला है। यानी झनक को मेकर्स दोबारा से बोस हाउस लाना चाहते हैं। तो इसका मतलब झनक की ज़िंदगी फिर से बोस हाउस में गुजरने वाली है, वह फिर से उनके तानों का शिकार होने वाली है या होगी, फिर उसकी बेइज्जती होगी। बर्दाश्त दोस्तों मेकर्स यहाँ क्या चाहते हैं यह तो नहीं कोई भी, क्योंकि ये उनकी स्टोरी है, उनकी कहानी है, वह जैसा चाहे दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ दर्शक बिल्कुल भी नहीं चाहते कि झनक बोस हाउस में आए, क्योंकि यहाँ झनक का भविष्य नहीं है। क्योंकि अगर वह यहाँ आ भी जाएगी तो अपनी बेइज्जती बना सकती है, इज्जत नहीं बना सकती, इज्जत गंवा सकती है, अपना करियर बना सकती है, आगे बढ़ सकती है। लेकिन झनक को दोबारा उसी ट्रैप में फंसाया जा रहा है। बोस हाउस में आएगी, वो सब उसे ताने मारेंगे, सब उसको बेइज्जत करेंगे और फिर बहुत कुछ होने वाला है झनक के साथ। हाँ एक टाइम था जहां झनक को दिखाया जा रहा था कि वह अपनी करियर बना रही है, आदित्य कपूर के साथ एक बहुत बड़ी हीरोइन भी बनेगी, और ऐसा भी कहा जा रहा था कि आगे चल के वह काफ़ी ज़्यादा और अमीर हो जाएगी और उसके बाद जो है बदला लेगी सृष्टि और अर्शी से। लेकिन झनक को यहाँ आगे तो बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा, वहीं पे बार बार खींचे ले जा रहा है। मेकर्स जो हैं झनक की ज़िंदगी में क्या लाना चाहते हैं यह तो वही जानते हैं, और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट में बताइए। क्या आप चाहते हैं कि झनक दोबारा वो बोस हाउस में आना चाहिए, और अगर हाँ वहाँ बोस हाउस आई तो वो अपना करियर बना पाएगी, क्या वो बदला ले पाएगी अपनी अपनी बेइज्जती का, अपने माँ की बेइज्जती का, अपने पिता के मौत का, अपनी माँ के मौत का, सृष्टि मुखर्जी के साथ
या फिर अर्शी मुखर्जी के साथ। देखते रहिए।